फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये पॉलीसैकेराइड का सेकंड वीडियो तथा कार्बोहाइड्रेट का लगभग 7वां वीडियो होने वाला है। पॉलीसैकेराइड के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की हम बात कर लेते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को अनेक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अनेकों आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो हम देख लेते हैं पहला जो आधार बनाया गया है वो क्या बनाया गया है। पहले उपयोग के आधार पर पॉलीसैकेराइड का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड बेसिस ऑन यूजेस, उपयोग करने के आधार पर। तो उपयोग करने के आधार पर इनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। उपयोग करने के आधार पर पॉलीसैकेराइड को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड या फिर स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। जल अपघटन द्वारा इनका विखंडन करना कठिन होता है, ये इनकी विशेषता होती है संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड की। और दूसरा क्या है, ये होमोपॉलीसैकेराइड हैं जो ग्लूकोज के बहुलीकरण से बनते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड आप समझ सकते हैं जिसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के अणु जुड़े होंगे, एक ही मोनोसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज जुड़े होंगे। जैसे हमने पढ़ा था होमोडाइसैकेराइड क्या होता है, माल्टोज। और यहाँ पर क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड। इसमें क्या होगा, जैसे यदि कोई पॉलीसैकेराइड इसमें ग्लूकोज जुड़ा हुआ है तो केवल ग्लूकोज इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे अनेक अणु ग्लूकोज के, इसलिए इसको बोला गया है होमो मतलब सम पॉलीसैकेराइड हम कह सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और काइटिन। ये इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे इसके होमोपॉलीसैकेराइड के। हम कह सकते हैं संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड के। तो संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड, इसमें हम सेलुलोज की बात कर लेते हैं। सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज देखते हैं लगभग 10 से 15,000 ग्लूकोज अणुओं के मिलने से पॉलीसैकेराइड यानी सेलुलोज के एक अणु का निर्माण होता है। यानी कि जो सेलुलोज है आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी इसकी संरचना होगी, जिसमें 10 से 15,000 ग्लूकोज के अणु जुड़ते हैं। जब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये जो संरचना है लगभग 10 से 12,000 ग्लूकोज अणु जुड़ेंगे तब जाकर एक सेलुलोज का निर्माण होता है। और ये जो होता है सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित कार्बनिक यौगिक है। जैव बहुलीकरण में पॉलीसैकेराइड है। जैव बहुलक भी इसको हम बोल सकते हैं, बायोपॉलीमर। और पॉलीसैकेराइड है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब सबसे अधिक मात्रा में क्यों पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं सेलुलोज क्या होता है, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर हैं, तो प्रोड्यूसर सबसे अधिक मात्रा में है इस पृथ्वी पर। तो इसलिए क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ये हमें क्या कहते हैं, हम सेलुलोज की क्या सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। अब सेल्यूलोज के महत्व की हम बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ सेल्यूलोज, ये अधिकांश शैवालों, कुछ कवकों एवं सभी पादपों के शरीर की प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक सुरक्षात्मक दृढ़ आवरण बनाता है। इस आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। आगे देखते हैं, जूट, सन, कपास आदि रेशों में खिंचाव की क्षमता सेल्यूलोज के कारण ही होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जूट तथा सन, कपास आदि में खिंचाव की जो क्षमता होती है वो कौन से पॉलीसैकेराइड के कारण होती है, किसके कारण होती है, सेलुलोज के। अगला पॉइंट है, सेलुलोज का पाचन कठिन होता है, यानी सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है वो कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जिसमें कि 10 से लेकर 15,000 ग्लूकोज के अणु जुड़े हों, उसका डाइजेशन तो आप समझ सकते हैं कि कठिन होगा। तो इसीलिए जो रूमेन या रोडेंट स्तनधारी होते हैं, रूमेन अथवा रोडेंट स्तनधारी या जुगाली करने वाले पशु तथा दीमक आदि के शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करने वाले एंजाइम उत्पन्न करते हैं। हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते क्योंकि हमारी आंत में ऐसे जीवाणु नहीं होते हैं। हमारी आंत में क्या होता है, ऐसे जीवाणु नहीं होते हैं। रोडेंट या रूमेन स्तनधारी की हम बात करें तो आपने जो गाय भैंस होती है क्या होते हैं, रूमेन स्तनधारी होते हैं। इनमें क्या होता है, एक जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर है,
तो यहाँ पर एक रुमेन, या हम कह सकते हैं प्राथमिक आमाशय। तो यहाँ से जो जो भी ये हरा चारा खाते हैं पहले वो उसको यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पर जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा उसको गलाया जाता है। फिर गलाने के बाद वो जुगाली भी कर देते हैं, जिससे क्या होता है उस जो सेलुलोज है उसको गलाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो पशु होते हैं उनको क्या है, जुगाली करनी पड़ती है बार बार। इसलिए आपने देखा होगा लगातार मुंह को कंटिन्यू क्या करते हैं, जुगाली करते रहते हैं। और हेमी सेलुलोज की हम बाद में बात करेंगे, ये वाला टॉपिक हम आपका बाद में कवर करा देंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे बात कर लेते हैं काइटिन की। तो काइटिन क्या है, सेलुलोज के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। कौन? काइटिन।